हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एशियन पेंट शेयर। एशियन पेंट का शेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पेंट जो मार्केट है उसमें इसकी कैसी बातचीत है। दिग्गज कंपनी है इसकी इस एशियन पेंट्स के क्षेत्र में। इसका आज का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 2.5% का रिटर्न है। 5 दिन का अगर रिटर्न देखते हैं तो लगभग 1% का है। 1 महीने का देखते हैं तो वही अप एंड डाउन। अब सब लोगों को पता है अभी मार्केट इस टाइम अप एंड डाउन चल ही रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है ये जो फेड रिजर्व वगैरह है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो मार्केट में रेट जो मार्केट है वो उथल पुथल हो रहा है, मतलब अप एंड डाउन हो रहा है। 6 मंथ के हम देखे जाए रिटर्न 13% का रिटर्न दिया है, तो ऐसा कोई बुरा नहीं है दोस्तों। 13% रिटर्न एक बहुत अच्छा रिटर्न है। ऐसा भी नहीं है कि आपको 6 मंथ्स में 13% का रिटर्न दिया हो। आपको अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको इतना नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम एक 1 ईयर की अगर चार्ट पैटर्न देखें, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक, तो पूरा मार्केट ही ऊपर नीचे हो रहा है। इस वजह से इसमें कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है इस साल अभी तक। 5 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो 203% का रिटर्न दिया है। इट मीन्स अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आज 30,000 रुपये हो जाते। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब 10,000 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि ये शेयर है जो बड़े शेयर होते हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। आप देखो किसी ज़माने में शेयर प्राइस क्या था, इसका कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आज देखिए शेयर प्राइस की रेट कितनी है। लगभग यहाँ देखिए 18 रुपये, 11 रुपये, ऐसे ये करते पेंट कितना बड़ा दिग्गज है। 3,000 तक, 3400-3500 तक इसका मैक्सिमम गया है। ये कोरोना के टाइम का है। उस टाइम लगभग 2000 के आसपास, 2800-2200 के आसपास आ गया था, 2500 के आसपास। तो लेकिन फिर भी अच्छे जो शेयर हैं इनका, ऑब्वियस की बात है उस टाइम मार्केट गिरा था, पूरा वर्ल्ड वाइज मार्केट गिरा था। लॉकडाउन लगा था, सेल्स ग्रोथ थी, वो उसमें इफ़ेक्ट आया था। जब अगर कोई मतलब सेल्स ही नहीं होगी कंपनी की, तो उस टाइम हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बेकार रहे होंगे उस टाइम के, तो इसलिए वो डाउन हुई थी। लेकिन वो एक टेम्परेरी था। आज देखिए मार्केट फिर से वहीं पे आ गया है, फिर से लगभग वहीं पे ऑल टाइम हाई की तरफ ये जाता हुआ नज़दीक आ रहा है। अब हम इसके मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप देखते हैं तो इसका देखिए दोस्तों, मार्केट कैप लगभग 3.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, ये लार्ज कैप कंपनी में इसका नाम आता है। डिविडेंड तो इतना कुछ खास नहीं है, डिविडेंड के लिए आप इसको नहीं रख सकते, लेकिन आपको रिटर्न लेने हैं और आपके पास मनी है तो आप इसमें लगा सकते हो। वैसे जो भी आपके फाइनेंशियल, आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग ही लेना है। बस मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े दिग्गज शेयर है, मतलब जिनकी पहुँच हमारे एक अमीर परिवार से लेकर गरीब परिवार तक पहुँची हुई है, उन कंपनियों का मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। एक सीरीज़ टाइप, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है, मतलब उनकी जो डीलरशिप है वो एक छोटे छोटे कस्बा तहसील लेवल तक उनका आराम से उनकी डीलरशिप मिल जाती है। एशियन पेंट के आप देखिए डीलरशिप कितनी, एक आप जो छोटे से कस्बे में जाओगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, मार्केट अगर कंपनी बहुत बड़ी है, इसका ये अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कंपनी की जो पहुँच है वो हर जगह है। यानी ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे इसका एरिया, इस एरिया में ये इस एशियन पेंट्स का सर्विस नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो कितना कंस्ट्रक्शन होता है इंडिया के अंदर, एशिया में, इंडिया के अंदर। डेफिनेटली इंडिया से बाहर भी इनका बिजनेस होता है, लेकिन हम पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के बारे में देखते हैं कि मतलब कितना कंस्ट्रक्शन होता है। पेंट भी चलते रहते हैं, कितने पेंट होते हैं, कितने, मतलब हर साल, हर अपने घर को भी हम लोग हर 2-3 साल में दिवाली के टाइम पे हो, चाहे किसी शादी का माहौल हो, उस टाइम भी हम अपने घर को पॉलिश कर, मतलब पेंट करवाते हैं। तो जनरली हम सब लोग प्रेफर करते हैं एशियन पेंट, क्योंकि जो इसने अपनी जो एक ब्रांड बना रखी है, लोगों के दिमाग के अंदर एक इमेज बनाई हुई है कि क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट है वो एशियन पेंट का बहुत अच्छा है। इसलिए इसका जो पहुँच है, इसकी जो मतलब कहने का जो विश्वास है कंपनी पर लोगों का, वो बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, ये कंपनी आज की नहीं है। ये देखिए 1942 में ये ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1942 के। उसके बाद से आज तक मतलब इसने एक 60, मतलब आउट ऑफ इंडिया लगभग 60 कंट्रीज़ में भी इसका एक बिजनेस फैला हुआ है। एशिया, यूरोप, मतलब सारी जगह इनका बहुत ज़्यादा, इनका एक नेटवर्क बहुत फैला हुआ है। अब हम देखते हैं इनका जो मार्केट कैप हमने देखा है, उसके बाद हम करंट प्राइस की बात कर रहे हैं तो आज की डेट में इसका 3436 करंट प्राइस है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आपको एक अच्छा शेयर 2 रुपये 4 रुपये में मिल जाए।
मतलब शेयर की प्राइस अगर बढ़ी है, मान लो 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, इसके पीछे भी एक कहानी होती है कि कंपनी ने कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो वो अपने रिजल्ट्स पर देते हैं, मतलब आउटपुट देते हैं, वो जो अपने मार्केट में जो अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, वो हमेशा इम्प्रूव किया है। तो ही कंपनी आज मतलब ग्रो किया है। कंपनी ग्रो करेगी तो नेचुरल है शेयर भी की प्राइस भी उसकी बढ़ेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 23 के आसपास, 23.6 के आसपास है। फिर अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो इसके जो पेरेंट्स, मतलब इसके साथ और कौन सी कंपनियां हैं जो इसके मतलब जो सेम टाइप का बिजनेस करती है ऑलमोस्ट, जैसे कि जो एशियन पेंट, जो पेंट्स मतलब पेंट्स के क्षेत्र में बर्गर पेंट्स भी है, कंसाइन एरोलैक भी है, एक्जो नोबेल भी है, इंडिगो पेंट भी है, शालीमार पेंट भी है, योग डेकोर भी है। लेकिन इनका मार्केट कैप और इनमें अंतर देखिए कितना अंतर है, बहुत। ये मार्केट कैप देखिए कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा। कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है, इसका जो रिटेल्स और इसके जो मतलब इसके डीलर्स हैं वो कितने फैले हुए हैं, मतलब सब जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये मार्केट कैप को शो करता है। प्रॉफिट के ऊपर भी नज़र डालिए आप, देखिए हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए प्रॉफिट, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कैसे बढ़ता जा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। आपको सेल्स ग्रोथ भी दिखाते हैं कंपनी का, मतलब कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस अच्छा क्यों है। देखिए सेल्स ग्रोथ भी कितनी अच्छी है। सेल्स आज से 10 साल पहले 7403 करोड़ का सेल्स होता था, आज उससे लगभग 4 गुना सेल्स है। मतलब इतना इसका बिजनेस, कितना इसने पकड़ बनाई है, ये इस चीज़ को शो करता है कि इसलिए इसके मार्केट कैप इतना ज़्यादा होने के पीछे क्या रीज़न है। अब आप आपको दिखाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। देखो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो देखिए, लगभग प्रमोटर्स को अपना इतना विश्वास है इस कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स तो अपना स्टेक बेच नहीं रहे। वो जितना अच्छा प्रमोटर होल्डिंग होता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस कंपनी में जो मैनेजमेंट है या फिर उसकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर प्रमोटर्स का अगर विश्वास है तो कंपनी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। एफआईआईज का देखिए, एफआईआईज भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। हम लोगों के पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं होता, फिर भी ये देखिए हमेशा इनका भी एफआईआईज ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाई है। अभी तो आप सब कंपनियों में देख सकते हो, इस पिछले 1 साल के पास, लास्ट 1 साल या फिर लास्ट 7-8 महीने में देख सकते हैं एफआईआईज ने हर कंपनी में अपना स्टेक कम किया है। इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि जो फेड है, जो यूएस है, मतलब एक तरीके का जो फॉरेन मतलब इन्फ्लेशन का एक माहौल बना हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वो लोग वहाँ पे लोन लेते हैं और वहाँ मतलब कैसे भी करके वहाँ से पैसा लेते हैं, उसको इन्वेस्ट अदर शेयर विदेशों में करते हैं, इसमें भारत भी आता है तो उसमें करते हैं। तो लेकिन अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनको जितना पैसा लिया उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो कमाया उसमें ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने उस इन्फ्लेशन की जो एक बोल सकते हैं डर, उसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी हर शेयर में इनका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट में हमारे जो DIIs है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो उनका जो है बढ़ाते जा रहा है। इसमें देखो गवर्नमेंट का भी होल्डिंग है, पब्लिक का होल्डिंग भी है, अदर्स का भी होल्डिंग है। तो अभी हम देख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं देखिए दोस्तों, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप शेयर इसका होल्ड करके रखते हैं तो उसमें देखिए हमेशा इसने पैसे बना कर दिया है इन्वेस्टर्स को। मैं सबसे अच्छे मतलब जो शेयर्स हैं, मतलब आईटी में भी एक आईटी का जो मतलब बहुत बड़ा एक बिजनेस होता है आईटी सेक्टर का भी, उसमें भी अच्छी कंपनीज़ को मैंने डिस्कस किया है। पेंट्स में भी मैंने उठाया है। ऐसे हर सेक्टर को मैं एक जो अच्छी कंपनी है, काफ़ी लोगों के पास क्या है पैसा होता है लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना रिसर्च करे, इतना स्टडी करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम बिना सोचे समझे भी पैसा लगाएं, नहीं ऐसा भी नहीं है कि सोचे समझे नहीं, उनका मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा तो ट्रैक करना ही पड़ेगा अपने को, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह। लेकिन अगर हम मतलब सेफ जोन में रह के चलना है तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में लिस्टेड जो डेफिनेटली पैसा बना के देगी, अगर हम उनके साथ कुछ धोखाधड़ी या कुछ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कुछ ऐसा कुछ चीटिंग वगैरह नहीं होती है। तो ऐसे तो आप जो भी शेयर में आप खरीदो या बेचो, आप अपने खुद के विवेक से खरीदना बेचना चाहिए, किसी के कहने से, किसी के बोलने से कुछ खरीदना या बेचना नहीं चाहिए। क्योंकि अपना खुद का अगर कॉन्फिडेंस अगर खुद आप रिसर्च करके करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।